आज मैं समुदाय स्वास्थ्य केंद्र मऊ में हूँ, जहाँ पर मुझे एक व्यक्ति के जीवन के विषय में सुना और आपको भी दिखाने की इच्छा मैं रखता हूँ कि क्या था उनके जीवन में और पहले क्या था, अब क्या है। हम उन्हीं से जानेंगे, फिर मैं आगे की चर्चा आपसे करूँगा। पहले मैं आपको बता दूँ, मैं मऊ चित्रकूट ज़िले से आपको एक ऐसी व्यक्ति की कहानी दिखाना चाहता हूँ और उन्हीं के मुजवानी सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है साहब गणेश प्रसाद सिंह। कहाँ रहते हैं आप यही अस्पताल में वहाँ पुरानी अस्पताल आता जाता हूँ। नहीं, ये मऊ समुदाय स्वास्थ्य केंद्र है ना? हाँ। तो किस पोस्ट में हैं आप? चौकीदार था। चौकीदार। तो कितनी तनख्वाह है आपकी? अब तनख्वाह तो मैं साहब ढेर पाता नहीं हूँ, बीवी अलग होके खर्च लेती है। हम 300-400 में हैं। नहीं, जो भी आपको मिलता है वो बताइए आप। हम 300-400। मैं कोई वो नहीं, थोड़ा सा बताना चाहता हूँ किसी से। तो मेरा तनख्वाह तो साहब 300-400 मानता हूँ। मेरी बीवी जो निकालती है वो जाने, मैं तो अब। अच्छा, आपकी तनख्वाह आपकी मिसेज निकालती है? 16 साल से अलग हूँ। क्यों अलग है? बस मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं, ये समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में सफाई कर्मी के पोस्ट में हैं। तनख्वाह इनकी अच्छी है। वैसे ये अपनी तनख्वाह खुद अपने ऊपर यूज नहीं कर पाते हैं, मगर 16 साल की इनकी मिसेज इनके पैसे की मलकिन है। और क्या स्थिति है मऊ के और चित्रकूट ज़िले के सभी व्यक्ति जानते हैं इनके विषय में। क्या वजह थी जो आपकी बीवी आपसे दूर हो गई? क्या कारण था? पहले तो आपके जीवन अलग था, अब कैसा है, क्या वजह है? अब साहब कुछ ऐसी है, घरेलू झंझटें हैं, तो हम कहे वो अपना खुद फंस गई इधर उधर ड्रामाबाजी में, तो अपना अलग हो गई। फिर तारीख लेके अलग हो गई। अब उसमें हम औरत को कर ही क्या सकते हैं अपने सोच से। अब फिर तो मेरा साहब 9 जनों को मरा ली, 9 जनों का नावल है। हम 3-5 की पढ़ाई में ढेर नहीं रही साहब। हमारा तो नावल दो से ही खुद है, भगवान हमें मारे हैं। बेटा गाँव का मरल हम ही यही, हम कैसे कैसे उलझब। हमारे खेते में तालाब बनवा दें, वो कहते क्यों साथ दे ही ना। तो हमारे तो जितनी बड़ी व्यवस्था है साहब, क्यों ना वो काट सकी। तो उसी व्यवस्था को लेकर आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपकी जो ये स्टोरी है, जो आपकी जीवन की कहानी है, जैसे लोग कहते हैं कि आप अपनी मिसेज से बहुत प्यार करते थे, आपकी मिसेज आपको छोड़ी। तो नावल के पीछे साहब कोई तारीख जाता नहीं, मैं मजबूर। हनुमानगंज पशुपालन विभाग का बिल्डिंग में हमारी चली गई जान साहब। सब हमारे जीव के दुश्मन, उसे हम थोड़ा सा सुनिए आप हमारी बातों जो वो वास्तविकता जिंदगी है साहब, अगर उस पर आप पारदर्शिता डालेंगे मीडिया में, नहीं। तो आपको होएगा। तो हमारे मरे में तो एक थाना, एक अस्पताल, एक पशुपालन विभाग की बिल्डिंग, एक स्कूल, एक ट्यूबवेल, इतना था हमारे 230 बंडल तार। थोड़ा सा देखिए, हम साहब ढेर के ढोंग टपाट में नहीं रहता हूँ, इसलिए कि मेरी कमाइयाँ वही डूब गई। नहीं, क्या हुआ था बताएंगे थोड़ा सा, इसलिए आप जो मेरे साथ धोखा किया वो जाने। देखिए, आप अपनी जो आप रहन सहन है आपकी, थोड़ा सा सब लोगों को मेरी बात सुनिए। किराए का रहन सहन कहाँ से साहब? जब मैं नावल धोई, मेरा तड़प कोई जानता नहीं। मेरे नावल का तड़प मैं लेके ढोता हूँ, तो मैं कहाँ तक किराए की ज़िंदगी लेके ढो। किराए की ज़िंदगी लेके ढोते ढोते साहब मैं आजीज हूँ। अच्छा, इस विषय में और बताइए, किराए की ज़िंदगी मतलब क्या? खुद की आपकी ज़िंदगी है, किराए की कैसे हो? जब मेरा नावल है साहब, उसको आप मानते नहीं। अगर आप धर्म मानते हैं तो कर्म भी मानिए, अगर आप धर्म मानते हैं तो कर्म भी मानिए। तब तो मेरा नावल है साहब, मेरे पास तो कुछ नहीं, मरा आदमी हूँ। और उसके आगे आप अगर आप गहन परीक्षण कर लीजिए, तब तो आगे मैं फिर कहूँगा। मैं तो यही मिलता हूँ आपको आज नहीं, आप देखिए, आपकी इज्जत मैं बहुत करता हूँ, तो मैं दिल से बता रहा हूँ। तो साहब मैं आपको कुछ कहता हूँ। नहीं, लोग जैसे आपका रहन सहन थोड़ा सा बुरा ना मानिएगा, थोड़ा अजीब टाइप का है, पागलों की तरह। तो लोग मेरी बात आप समझ, जैसे आपने अभी जैसे बाबू जी, हम तो साहब किराए की जिंदगी में तो हम नहीं ढूंढ सके। 17 साल से तो हम बीवी से दूर हूँ। बीवी का तड़प तो ही जाना थी, व्यथित मुसाफिर के जे कि एक दर्द जानत हुई। हम तो झूठ मूठ के पढ़ाई में रहते हैं साहब। हमारे तो जिंदगी वास्तविक में नावल, अगर वो नावल की कीमत है तब तो बहुत कुछ है, और नहीं तो बहुत 3-5 के पढ़ाई में तो हमारी दुनिया चली गई। हमारा तो धर्म में कर्म में चला गया। 5 रुपया के साहब 100 ग्राम चावल ले ला, 3 साल का माठीर गड़बड़ है। इतना मदद कर दे हमारे माठीर तो पहले मरे में साफ हो जाए। नहीं, वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कई लोग आ जा रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहे हैं हम लोग।
बात करने में। मैं एक नॉर्मल बात कर रहा तो हूँ आपसे। नॉर्मल करिए नहीं, साहब, नहीं, उसमें जैसे देखिए। क्या होता है, मेरी बात आप समझिए, मैं कुछ ये दिखाना चाहता हूँ कि आपने अपनी मिसेज को बहुत प्यार किया, हर चीज़ उसके पीछे आपने लुटाया सब, और 17 साल से वो आपसे दूर है, अभी भी आप उसको अपनी पूरी कमाई दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और आपके दिल की जो तड़प है वो मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि आखिर मेरा नावल लोग तो जीते इतनी जी। मोहब्बत करते हैं। देखिए साहब, मोहब्बत सारा से मेरे नावल की जिंदगी है, जो मेरे अंदर तड़प है, आप मिटा नहीं सकते। अगर मिटा सकते हैं तो एक बड़ी गांव में मर्डर केस है, उसका तहकीकात करवाइए, और जो मैं कहा उसको उस पर ध्यान दीजिए। कोई आदमी अगर रेलवे में कटा है तो कौन है, किसको कौन जबरी मरवा दिया, कौन बेहटा गाँव का मरा है, पहले कौन एक हंस की याद पर उस पर आप पहचान डालिए, तो साहब मैं यही हूँ। तो सुनिए थोड़ा सा 1 मिनट और लेंगे, आइए पास में। नहीं, आप जैसे मर्डर की बात करें वो अलग मैटर है। तो फिर मैं- मैं साहब कहाँ से बन जाऊँ, मैं ही खुद वो बॉडी हूँ, वो बॉडी कहाँ से कौन दम ले ले साहब। नहीं, वो बॉडी के अंदर अब दम नहीं है। नहीं, साहब, वो देखिए, वो हमें जो करना वो करिए, वो बॉडी के अंदर थोड़ी है सड़े लाश में दम है, नहीं। जो मैं खो चुका हूँ, विशारत कहाँ से लाऊं। 17 साल तो से बीवी क्या करेगी, हम तो खुद हमारा आदमी साथ दूर रहे, जिसकी कमाई खाता हूँ खुद नावल में है, वो तो वो जाने जो जिसको जबरी मरवाया है वो उसका शिनाख्त करे, तो हमें तो वही संतोष होता है कि ये अपराधी। पूरी कहानी आप अगर रख सकें तो आप रखिए ना, आज क्या बात थी क्या नहीं। बस मैं तो रख दिया साहब, मेरा तड़प तो कोई जानता नहीं। आप अपनी तड़प बताइए ना क्या। मेरा तो नावल था साहब, 9 जनों का मरा ही, 9 जनों का नावल था, 3 साल का मार्कशीट गड़बड़ है ये। और अभी- जो आदमी हमें है, जब तारीख पड़ी न जी है तो हमें चिढ़ाते हैं। इतना मीडिया में थोड़ा सा बिंदु में रख लीजिए कि अगर कोई आदमी मरा है और कोई मर्डर केस है तो छुपाने वाली बात है नहीं। नहीं वो ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपसे साहब, हमारे पास कोई ताकत नहीं है साहब, झूठ मूठ के। लास्ट बात ये है, जैसे 17 साल से आप दूर हैं और पहले क्या था अब क्या है, ये जानना चाहता हूँ आपकी खिवत जीवन की। अब क्या हुआ साहब, क्या किसी क्या की हो गया जिंदगी। ऐसा कि आप ऐसा अपना भेष बनाए हैं। अब कौन सा साहब, हमें क्या बन जाऊँ चौकीदार से। आप अगर मैं आपके जैसा हो जाऊँ तो मजा ना आएगा। मैं हूँ चौकीदार, रहना तो मुझे ऐसे ही साहब, मेरी मजबूरी तो आप जानते अच्छा हैं। सुनिए तब फिर साहब जब जो मैं आपसे झूठ बोलूँ जूता थपाड़ी करूँ। नहीं, आप झूठ कुछ मत बोलिए। अब वही मैं फिर से वही पूछ रहा हूँ कि क्या था पहले, क्या हुआ अरे अब कि साहब आप हो अपनी जाए। बीवी से दूर हो गए। वो खुद जाने, तारीख साहब थाने से पहले उसकी तरफ से आया, हमारे तरफ से नहीं। हम खुद बेबस आदमी हैं, कोई भी कोर्ट की गवाही कभी हो नहीं पाती। अब आपने सुना कि हम बताना तो बहुत कुछ आपको चाहते थे मगर वो कुछ बोलने चाहते ही नहीं है, अपने विषय में उस प्रकार से कुछ बताना ही नहीं चाहते। मैं रविशंकर गुप्ता, मऊ चित्रकूट से।